नमस्कार। श्री ऑडियो वीडियो विजन के फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स में मैं रश्मि शाह और मैं विनोद शाह। आपका स्वागत करते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने मूव टूल के बारे में जानकारी ली है। अब चलते हैं मॉर्क्यू टूल्स की ओर। हर टूल के पीछे इसके रिलेटेड टूल्स छिपे होते हैं। यह बात मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताई थी। मॉर्क्यू टूल बॉक्स में भी उसके रिलेटेड टूल्स हैं। रेक्टेंगुलर मॉर्क्यू टूल, इलिप्टिकल मॉर्क्यू टूल, सिंगल रो मॉर्क्यू टूल, सिंगल कॉलम मॉर्क्यू टूल, इस तरह के मॉर्क्यू टूल्स है। मॉर्क्यू टूल सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं तो टूल्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं। आप चाहे उस टूल को सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। मॉर्क्यू टूल की शॉर्ट की है एम। शिफ्ट की प्रेस करके रखिए और एम की प्रेस करते रहिए। मॉर्क्यू टूल के ऑप्शन बदलते दिखाई देते हैं। इस तरह आप टूल सिलेक्ट कर सकते हैं। मॉर्क्यू टूल से सिलेक्शन करते हैं, इसलिए उसे सिलेक्शन टूल भी कहते हैं। मॉर्क्यू टूल का पहला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर मॉर्क्यू टूल। अब इस टूल के फंक्शन क्या है यह जानते हैं। मॉर्क्यू टूल का पहला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर मॉर्क्यू टूल। अब इस टूल के फंक्शंस क्या है यह जानते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है और इस टूल की सहायता से एक रेक्टेंगुलर ड्रैग किया है। ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही है उसके अंदर का एरिया अब इस डॉक्यूमेंट का एक्टिव या वर्क एरिया है। अब मैंने पेंट टूल सिलेक्ट किया और इस रेक्टेंगल के बाहर माउस की प्रेस करके पेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो एरिया एक्टिव ना होने के कारण पेंट नहीं हो रहा है। अब मैंने इस सिलेक्शन एरिया में क्लिक करते ही यह एरिया कलर से फिल हो गया है। इसी तरह से आप ब्रश टूल की मदद से भी इस एरिया को पेंट या फिल कर सकते हैं। अब मैंने शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई की प्रेस करके इन्वर्स एरिया, मतलब पहले जो एरिया सिलेक्ट था उसके बाहर का एरिया सिलेक्ट किया है। अब मैंने ब्रश टूल सिलेक्ट किया और पहले सिलेक्शन में पेंट कर रही हूँ, तो वो पेंट नहीं हो रहा है क्योंकि अब उसके बाहर का एरिया सिलेक्ट है। अब इस एरिया में पेंट फिल हो रहा है। अगर आपको स्क्वायर सिलेक्शन करना है तो उसके लिए शिफ्ट की प्रेस कीजिए और माउस की प्रेस करके ड्रैग कीजिए। इस तरह सिलेक्शन की चारों साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में ड्रैग होगा। शिफ्ट प्लस अल्ट की प्रेस करके भी स्क्वायर में सिलेक्शन कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर मॉर्क्यू टूल के ऑप्शन बार में न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, फीदर और स्टाइल के ऑप्शंस हैं। यहाँ न्यू सिलेक्शन का ऑप्शन एक्टिव होने के कारण रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो हर वक्त न्यू सिलेक्शन होता है और पहला सिलेक्शन निकल जाता है। अगर आपको एक से ज़्यादा रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं तो इसके लिए ऐड टू सिलेक्शन ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और इस तरह एक से ज़्यादा रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए। अगर इन सिलेक्शन से कोई रेक्टेंगल नहीं चाहिए या रेक्टेंगल का कोई भाग रिमूव करना है तो सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और इस तरह सिलेक्शन रिमूव कर सकते हैं। अगर आपका न्यू सिलेक्शन ऑप्शन एक्टिव है तो भी आप शिफ्ट की प्रेस करके एक से ज़्यादा रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं और अल्ट की प्रेस करके रेक्टेंगल या उसका कोई पार्ट रिमूव कर सकते हैं। अब मैंने दो रेक्टेंगल का सिलेक्शन किया है। इन दो रेक्टेंगल का कुछ पार्ट सिलेक्ट करना है तो इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग कीजिए। शिफ्ट प्लस अल्ट की प्रेस करके भी आप इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं।
मॉर्क्यू टूल का अगला ऑप्शन है फीदर। अब मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। इस रेक्टेंगल की फीदर वैल्यू 0 है। इस रेक्टेंगल को मेनू बार में जाकर फिल कर लिया है। या आप Alt प्लस बैकस्पेस या डिलीट की प्रेस करके भी फिल कर सकते हैं। अब मैंने फीदर वैल्यू 30 की है और रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। अब दोनों रेक्टेंगल देखिए, इस रेक्टेंगल की वैल्यू 0 है, इस कारण उसकी बॉर्डर्स हार्ड है, और इस रेक्टेंगल की फीदर वैल्यू 30 रखकर ड्रॉ किया है तो उसकी एजेस सॉफ्ट हुई है। शेप ड्रॉ करने के बाद फीदर वैल्यू आप 0 कर दीजिए, अन्यथा आप कोई शेप ड्रॉ करते हैं तो उसी फीदर वैल्यू का शेप ड्रॉ होगा। अब मैं आपको फीदर वैल्यू चेंज करने का दूसरा ऑप्शन बताती हूँ। पहले ऑप्शन बार में फीदर वैल्यू 0 कीजिए। अब शेप ड्रॉ करके राइट क्लिक कीजिए। अब इस पैनल में फीदर ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से फीदर वैल्यू चेंज कीजिए। रेक्टेंगल मॉर्क्यू टूल का अगला ऑप्शन है स्टाइल। स्टाइल के नॉर्मल, फिक्स्ड रेशियो और फिक्स साइज, ये 3 मोड हैं। अब तक तो स्टाइल का नॉर्मल मोड सिलेक्ट था। अब यहाँ नॉर्मल की जगह फिक्स रेशियो मोड सिलेक्ट किया है। यहाँ विड्थ और हाइट का ऑप्शन है। इसमें मैंने विड्थ 2 और हाइट 4 की है। इस रेशियो से रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो उसी फिक्स रेशियो से रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। अब तीसरा ऑप्शन फिक्स साइज रेशियो है। यहाँ फिक्स साइज रेशियो सिलेक्ट किया है। विड्थ की पिक्सल वैल्यू 1000 और हाइट वैल्यू 500 करके डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही उस साइज का रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पिक्सल सिलेक्ट है। यहाँ पिक्सल की बजाय इंच में सिलेक्शन करना है तो px की जगह in टाइप किया। अब मैंने विड्थ 5 और हाइट 7 टाइप किया और डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही 5/7 साइज का शेप बन गया है। अगर आप सेंटीमीटर में काम करना चाहते हैं तो px या इन की जगह पे cm टाइप कीजिए। रेक्टेंगुलर मॉर्क्यू टूल के सारे ऑप्शन की जानकारी दी गई है। प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्ट बनिए। चलिए अब चलते हैं इलिप्टिकल मॉर्क्यू टूल की ओर। इस टूल की मदद से आप इलिप्स या सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए शिफ्ट की या शिफ्ट प्लस अल्ट की प्रेस कीजिए। इस तरह से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इलिप्टिकल और रेक्टेंगुलर टूल्स के सारे ऑप्शन सेम हैं। जैसे मैंने स्टाइल में फिक्स साइज मोड सिलेक्ट किया और विड्थ और हाइट में 5 वैल्यू टाइप की और डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो 5/5 का सर्कल ड्रॉ हो गया है। एंटी एलियस। एंटी एलियस का ऑप्शन इलिप्टिकल मॉर्क्यू टूल में और लासो टूल में दिया है। यहाँ मैंने 2 सर्कल बनाए हैं। एक सर्कल एंटी एलियस एक्टिव रखकर बनाया है और दूसरा सर्कल बनाते वक्त एंटी एलियस ऑप्शन डीएक्टिव रखा है। अब इसे जूम करते हैं तो देखिए, एंटी एलियस एक्टिव रखकर बनाया हुआ सर्कल है, उसकी एजेस सॉफ्ट दिखाई दे रही हैं, और एंटी एलियस डीएक्टिव रखकर बनाए हुए सर्कल की एजेस
पॉइंटेड दिख रही हैं। अब इसे और जूम करते हैं तो देखिए, एंटी एलियास एक्टिव रखने से जहाँ कर्व्स या क्रॉस लाइंस में एजेस आती है, वहाँ की एजेस के नज़दीक के पिक्सेल्स धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होके बैकग्राउंड में मर्ज होते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट की एजेस सॉफ्ट दिखाई देती हैं। अब दूसरा सर्कल देखिए, इसकी एजेस पॉइंटेड या नुकीली दिखाई दे रही हैं। यहाँ मैंने एंटी एलियास डीएक्टिव रखा है। इसी तरह इस ऑब्जेक्ट की क्रॉस लाइंस की एजेस भी देखिए, इसमें भी एंटी एलियास एक्टिव रखकर बनाई हुई लाइन की पिक्सेल्स धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होके बैकग्राउंड में मर्ज होती दिखाई देती है। एंटी एलियास एक्टिव रखकर बनाई हुई लाइन सॉफ्ट दिखाई देती है और डीएक्टिव रखकर बनाई हुई लाइन पॉइंटेड दिखाई देती है। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट कट करते वक्त एंटी एलियास एक्टिव रखें। दोस्तों, अगला टूल है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। इस टूल को सिलेक्ट करके आप वर्टिकली एक पिक्सेल की लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगला टूल है सिंगल रो मार्क्यू टूल। इस टूल को सिलेक्ट करके आप हॉरिजॉन्टली एक पिक्सेल की लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। आज हमने रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम इन मार्क्यू टूल्स के फंक्शंस और उनके ऑप्शंस कैसे उपयोग में लाने हैं, इसकी जानकारी ली है। अब अगले ट्यूटोरियल में लासो टूल के बारे में जानेंगे। मेरे फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स आपको देखने हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।